हेलो एवरीवन, आज हम बेसन की सब्ज़ी बनाएंगे। बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, बहुत ही आसान है। 15 से 20 मिनट में बनके ये तैयार हो जाती है। और आसान इतना है कि आपको ना ही इसमें बेसन को सॉफ्ट करने की ज़रूरत है, ना ही स्टीम करने की ज़रूरत है। झटपट बनके तैयार हो जाती है और इतनी स्वादिष्ट होती है कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई गरम हो गया है। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को पहले अच्छी तरह से गरम होने देंगे। गरम होने के बाद आधा छोटा चम्मच हींग डाला है। कुछ गरम मसाले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी है, 4 लौंग, 4 काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा और तेज़पत्ता है। अब इन मसालों को तेल में कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे तेल के अंदर डाल देना है। इस तरह से डाल दिया है। अब प्याज को जब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए, थोड़ा प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ 3 ही मिनट हुए थे, प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसका पेस्ट बना के मैंने डाल दिया। अब टमाटर डालते के साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, यानी 1.5 छोटे चम्मच नमक डाला है। अब नमक को अच्छी तरह से प्याज और टमाटर में मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे फ्लेम को लो रखते हुए 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब चेक कर लेती हूँ। तो टमाटर है जो है कच्चापन उसका दूर हो गया है, प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब सूखे मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला, कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। अब सबको सूखे मसालों को सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है तले में चिपके नहीं। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है। अब फ्लेम को लो रखते हुए इसे 7 से 8 मिनट तक के लिए पका लेंगे। तो मैंने ढक दिया इसे। अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ा सा थाली लिया है मैंने। यहाँ पे बेसन ले रही हूँ, 1.5 कप बेसन, यानी 300 ग्राम बेसन है ये। अब इसमें सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, अजवाइन ले रही हूँ क्रश करके ताकि डाइजेशन में आसानी हो। बहुतों को बेसन से डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो अजवाइन और हींग दोनों मैंने डाला है। स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च दरदरा कूट कर लिया है। फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया होगा मैंने ग्रेवी में लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, आप इस रेसिपी को अगर बना रहे हो तो सरसों के तेल में ही बनाना। लेकिन किसी कारणवश आपको सरसों के तेल का फ्लेवर पसंद नहीं, तो आप जो भी तेल या घी इस्तेमाल करते हो उसमें बना लेना। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया था। थोड़ा थोड़ा पानी करके एक रफली सा डो बना के तैयार करेंगे। कोई सॉफ्ट डो बनाने की यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है, रफली डो बनाएंगे। बेसन जो है वो कम पानी अब्जॉर्ब करता है, इसलिए पानी बहुत ही कम लगेगा। तो ये मैंने डो बना के तैयार कर लिया है। अब इसके बाद इसमें 2 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे, जो मीठा वाला सोडा होता है, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। 2 पिंच डालेंगे ताकि जो बेसन के जो हम टेढ़े मेढ़े गट्टे बनाएंगे वो अंदर से सॉफ्ट रहे। मैंने इसका नाम टेढ़ा मेढ़ा गट्टा दिया है क्योंकि इसमें कोई शेप नहीं है, ना ही ये सर्कल है, ना ही ये सिलेंडर शेप है, ना ही ये टिक्की है। तो अलग से एक प्लेट ले लिया है। अब जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े गट्टे इस प्लेट में कर लेंगे। मैं चाहती तो यहाँ पे डायरेक्ट पैन में भी डाल सकती थी, लेकिन वीडियो में मुझे दिखाना था, इसीलिए मैंने टेढ़े मेढ़े इस तरह से प्लेट में तैयार करके रख लिया है। अब चलिए, पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। अब इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। अब तेल को अच्छी तरह से पहले गरम होने देंगे। जब तेल गरम हो जाए तो ये जो बेसन के टेढ़े मेढ़े गट्टे हैं इनको हम डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। अब डालने के बाद कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। पैन को घुमाते रहेंगे ताकि तेल चारों तरफ से पहुँच जाए, सब गट्टों तक पहुँच जाए। अब कुछ देर के बाद इसे लटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रेवी में लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं डाला है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप चाहो तो डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट और ज़्यादा ज़बरदस्त होकर तैयार होगा। लेकिन मैंने किसी कारणवश लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला। अब इधर ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो बीच में मैंने ग्रेवी को 1-2 बार चलाया था, एकदम डायरेक्ट
चढ़ा करके 7 से 8 मिनट तक नहीं छोड़ना है, बीच बीच में चला लेना है। तो मसाला जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है। अब यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी डालेंगे, जितना आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ा कप पानी डाला है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ चीरा लगा करके, इससे फ्लेवर ज़बरदस्त आता है। अब बेसन के सारे टेढ़े मेढ़े गट्टे इसके अंदर डाल देंगे। पहले हाई फ्लेम पे उबालेंगे, जब उबाल आ जाए तो फ्लेम को लो टू मीडियम करके 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे 4 मिनट तक ये पक गया है। पहले हाई फ्लेम पे 2 मिनट लगे उबालने में, उसके बाद मैंने लो कर दिया था, 3 मिनट तक पका लिया है। अब सबसे लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद एक बार मिक्स करके इसे रेस्ट होने के लिए, सेट होने के लिए 5 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अरे भाई देखिए रंग कितना शानदार है। क्या फ़ील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है ना, बिल्कुल नॉन-वेज की तरह लग रहा है। स्वाद भी उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये बेसन का टेढ़े-मेढ़े गट्टे। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।